कभी सोचा है कि क्या हो अगर हमारी पूरी दुनिया, हमारा पूरा ब्रह्मांड असल में सिर्फ एक परछाई हो? सोचिए, एक बहुत बड़े ब्लैक होल से निकलने वाली एक छवि, और हम सब जिसे असलियत समझते हैं वो बस एक एक भ्रम हो। सुनने में तो ये बिल्कुल किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी जैसा लगता है ना। पर यकीन मानिए, आज के कुछ सबसे ब्रिलियंट वैज्ञानिक ये मानते हैं कि हमारी 3D दुनिया सचमुच एक ब्लैक होल से प्रोजेक्ट किया हुआ एक इल्यूजन हो सकती है। तो चलिए, इस कमाल के आइडिया की जड़ तक पहुंचने के लिए हमें सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी को समझना होगा, और ये भी जानना होगा कि कैसे ब्लैक होल फिजिक्स के सारे नियम तोड़ देते हैं। सदियों तक तो हम यही मानते थे जो न्यूटन ने बताया कि गुरुत्वाकर्षण दो चीजों के बीच एक अनदेखा खिंचाव है। लेकिन फिर आए आइंस्टाइन और उन्होंने पूरी पिक्चर ही बदल दी। उन्होंने कहा गुरुत्वाकर्षण कोई खिंचाव नहीं है, बल्कि स्पेस टाइम की चादर में आने वाला घुमाव है। लेकिन आइंस्टाइन की थ्योरी भी एक जगह आकर आप कह सकते हैं हार मान लेती है, और वो जगह है ब्लैक होल का केंद्र, जिसे सिंगुलैरिटी कहते हैं। यहाँ घनत्व इतना ज्यादा है, इतना अनंत है कि फिजिक्स के सारे नियम फेल हो जाते हैं, और यहीं पर हमें एक नए और भी क्रांतिकारी विचार की जरूरत पड़ी। और इसी बहुत बड़ी मिस्ट्री को सुलझाने के लिए क्रांतिकारी आइडिया सामने आया, जिसका नाम है होलोग्राफिक सिद्धांत। ये हमारी असलियत को देखने का एक बिल्कुल बिल्कुल नया नजरिया है। अब ये होलोग्राफिक सिद्धांत है क्या? आसान भाषा में इसका मतलब ये है कि किसी भी 3D जगह की, मतलब जिसमें लंबाई, चौड़ाई और गहराई हो, उसकी सारी की सारी जानकारी उसकी 2D सतह पर लिखी जा सकती है, बिल्कुल एक होलोग्राम की तरह, जो एक 2D फिल्म से एक पूरी 3D तस्वीर बना देता है। देखिए, ये आइडिया कोई रातों रात नहीं आया। इसकी जड़ें 70 के दशक में स्टीफन हॉकिंग के काम तक जाती हैं। फिर 90 के दशक में टी हूफ्ट और सस्किंड ने इसे होलोग्राफिक सिद्धांत का फॉर्मल रूप दिया, और अब हाल ही में 2023 में एक नए पेपर ने इसके दायरे को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। तो सवाल ये है कि ये काम कैसे करता है। चलिए एक कल्पना करते हैं। मान लीजिए कोई 3D चीज ब्लैक होल में गिरती है, तो उसकी सारी जानकारी, हर एक डिटेल उसके 2D इवेंट होराइजन पर, मतलब उसकी बाहरी सतह पर कोड हो जाती है। और फिर ब्लैक होल उसी 2D कोड से एक नई 3D असलियत को प्रोजेक्ट करता है, जैसे कोई कॉस्मिक प्रोजेक्टर हो। लेकिन आखिर ये कॉस्मिक प्रोजेक्टर चलता कैसे है? इसके पीछे की पावर क्या है? इसका जवाब क्वांटम फिजिक्स की बड़ी ही अजीब और रहस्यमयी दुनिया में छुपा है। आमतौर पर हम स्पेस को खाली जगह मानते हैं, राइट? लेकिन सच तो ये है कि वो बिल्कुल खाली नहीं है। वो तो क्वांटम उतार चढ़ाव का एक समंदर है, जहां हर पल कण और प्रतिकण के जोड़े बन रहे हैं और एक दूसरे से टकराकर खत्म हो रहे हैं। अब सोचिए, यही चीज जब एक ब्लैक होल के बिल्कुल किनारे यानी इवेंट होराइजन पे होती है, तो वहां कुछ गजब का होता है। कण प्रतिकण का जोड़ा बनता है, एक कण ब्लैक होल के अंदर गिर जाता है, लेकिन दूसरा बच निकलता है, और जो बच निकलता है वो अपने साथ जानकारी को रेडिएशन के रूप में लेकर बाहर आता है। इसी को हम हॉकिंग रेडिएशन कहते हैं। और यहाँ से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। 2023 का एक नया रिसर्च पेपर कहता है कि ये कणों के बनने की प्रक्रिया सिर्फ ब्लैक होल के किनारे ही नहीं, बल्कि हर उस जगह होती है जहां बहुत ज्यादा गुरुत्वाकर्षण स्पेस टाइम को मोड़ता है। इसका मतलब शायद हमारे आसपास भी। तो अगर ये सच है, तो इसका हमारे लिए क्या मतलब हुआ? इसके असर सोचिए कितने बड़े हो सकते हैं। ये हमारी असलियत की पूरी परिभाषा ही बदल सकता है। इस थियरी के पीछे सबसे बड़ा सबूत पता है कहाँ से मिलता है? मैथ्स से। गणित बताता है कि एक ब्लैक होल में कितनी जानकारी, जिसे हम एंट्रोपी कहते हैं, समा सकती है। ये उसके 3D वॉल्यूम पर निर्भर नहीं करता, बल्कि उसके 2D सतह के एरिया पर करता है। ये एक बहुत बड़ा चौंकाने वाला संकेत है कि जानकारी अंदर नहीं, सतह पर स्टोर होती है। तो अगर ये थ्योरी सही निकली, तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी, ये गहराई, वॉल्यूम, ये पूरी 3D दुनिया एक बहुत बड़ा इल्यूजन हो सकती है। हो सकता है जो कुछ भी हम अनुभव कर रहे हैं वो कहीं बहुत दूर एक सतह से प्रोजेक्ट किया जा रहा हो। और एक बहुत ही दिलचस्प बात है, ये जो मॉडर्न साइंस की थ्योरी है, ये माया के प्राचीन भारतीय दर्शन से कितनी मिलती जुलती है, जो यही तो कहता है कि ये भौतिक दुनिया जिसे हम महसूस करते हैं एक भ्रम है। ऐसा लगता है जैसे हजारों साल बाद विज्ञान और अध्यात्म एक ही सच की तरफ इशारा कर रहे हैं।
और यहीं पर तो सबसे बड़ा पैराडॉक्स यानी विरोधाभास सामने आता है। हो सकता है हमारी असलियत का सारा राज ब्लैक होल के अंदर छिपा हो, लेकिन हम वहां तक कभी पहुंच ही नहीं सकते। फिजिक्स के नियम हमें रोकते हैं। ऐसा लगता है जैसे ये ब्रह्मांड अपने सबसे बड़े रहस्य को हमसे छिपा कर रखना चाहता है। ये सब कुछ हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। अगर हमारा ब्रह्मांड वाकई एक कॉस्मिक हार्ड ड्राइव से निकला एक प्रोजेक्शन है, तो उसका कोड किसने लिखा? और आखिरी, सबसे बड़ा सवाल, अगर हमारी ये 3D दुनिया सिर्फ एक परछाई है, तो फिर असल में रियल क्या है? ये सवाल सिर्फ फिजिक्स का नहीं है, ये हमारे होने, हमारे अस्तित्व के बारे में है।